नमस्कार, एक बार फिर से बहुत स्वागत है आपका आई न्यूज़ 24/7 पर। आप देख रहे हैं अंचल आंचल और मैं हूं आपके साथ मोनिका नायक। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम बात करेंगे बड़ी खबर की। इस्लामाबाद से आ रही है, बेनतीजा रहा अमेरिका ईरान की बातचीत। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का बयान, हम खुले दिल से यहाँ आए थे। जेडी वेंस, ईरान ने हमारी शर्तें नहीं मानी, हम अमेरिका लौट रहे। तो ईरान ने हमारी शर्तें नहीं मानी, हम अमेरिका लौट रहे, जेडी वेंस का कहना है। तो बेनतीजा रही ये मीटिंग। अमेरिका और ईरान की बातचीत अब बेनतीजा हो गई है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का बयान, हम खुले दिल से यहां आए थे, ईरान ने हमारी शर्तें नहीं मानी, जिसके बाद अमेरिका लौट रहे, जेडी वेंस का कहना है। तो ये बड़ी खबर आ रही है इस्लामाबाद से, जहां मीटिंग बेनतीजा रहा। बताया जा रहा है जेडी वेंस नाराज हो गए और उनका बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि हम खुले दिल से यहां आए थे, लेकिन हमारी शर्तें नहीं मानी गई, जिस वजह से वे फिर अमेरिका लौट गए। Marshall Munir, who were both incredible hosts. And whatever shortcomings in the negotiation, it wasn't because of the Pakistanis, who did an amazing job and really tried to help us and the Iranians bridge the gap and get to a deal. We have been at it now for 21 hours, and we've had a number of substantive discussions with the Iranians. That's the good news. The bad news is that we have not reached an agreement, and I think that's bad news for Iran much more than it's bad news for the United States of America. So we go back to the United States having not come to an agreement. We've made very clear what our red lines are, what things we're willing to accommodate them on, and what things we're not willing to accommodate them on. And we've made that as clear as we possibly could, and they have chosen not to accept our terms. एक और बड़ी खबर रतलाम से आ रही है, जहां चलती ट्रेन में चढ़ते वक्त हादसा। पटरी में गिरने से युवक की हुई मौत। मृतक के बैग में मिले 4 लाख नकद। यूपी के बरेली का रहने वाला था मृतक। तो मृतक के बैग से 4 लाख नकद मिले हैं। यूपी के बरेली का रहने वाला था मृतक। तो रतलाम से ये बड़ी खबर आ रही है, जहां चलती ट्रेन में चढ़ते वक्त हादसा हुआ। पटरी में युवक गिर गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई और मृतक के बैग से 4 लाख रुपए नकद मिले। मंडला से बड़ी खबर आ रही है, जहां फूड पॉइजनिंग से 36 लोग बीमार। दूषित भोजन खाने से हुए बीमार सभी 36 लोग अस्पताल में भर्ती। मेहंदवानी के झामझोला गांव का ये पूरा मामला है। 36 लोग अस्पताल में भर्ती है। फूड पॉइजनिंग की वजह से 36 लोग बीमार पड़ गए, जिस वजह से ये वारदात हुई। तो मंडला से बड़ी खबर है ये, जहां फूड पॉइजनिंग से 36 लोग बीमार हो गए। तस्वीरें देख सकते हैं आप, दूषित भोजन खाने से बीमार हुए हैं लोग, जहां 36 लोग अस्पताल में भर्ती है। तो प्रशासन पर गहरा सवाल है ये कि फिर से फूड पॉइजनिंग से 36 लोग बीमार हुए हैं। फूड सेफ्टी पर भी ये सवाल उठा रहे हैं। दूषित भोजन खाने से 36 लोग बीमार हुए हैं। दर्द हो गया पेट में, पेट से ये दस्त जाने लगा और उल्टी लगने लगा और हमारे पाँव में और शरीर में झंडू बाम साइड में बीमारी हो गई। झामझोला का मामला है और वहाँ से बहुत सारे जो हैं लोग आए हैं और वो मेनली जो है वो फूड पॉइजनिंग के सारे केसेस हैं, जिनमें उनको कुछ गलत पदार्थ या फिर जो भी खाना है वो खाया है उन्होंने खाद्य पदार्थ में, तो उस वजह से उनका पेट खराब हुआ है। उनका भी अभी पूरी रात डॉक्टर सृष्टि ने ट्रीटमेंट किया है और अभी वो भी पूरी तरह से मैक्सिमम लोग जो है वो स्वस्थ हैं। अब बात कर लेते हैं कबीरधाम जिले की। यहाँ लोहारा क्षेत्र में सिंचाई सुविधा को लेकर बड़ी सौगात मिली है। पंडरिया विधायक भावना बोहरा ने सूतिया पाट जलाशय परियोजना के तहत मुख्य नहर के विस्तारीकरण और माइनर नहर निर्माण का भूमि पूजन किया। खास बात यह रही कि विधायक खुद जेसीबी पर सवार होकर खुदाई करती नजर आई।
करीब 40 करोड़ की लागत से बनने वाली इस परियोजना से 46 गांवों को सीधा लाभ मिलेगा। वहीं इस दौरान भावना बोहरा ने इसे अपने लंबे संघर्ष का परिणाम बताया। कहा, यह नहर विस्तारीकरण मेरे संघर्ष का हिस्सा रहा है। आज इसका शुभारंभ करना मेरे लिए गर्व की बात है। इससे हमारे क्षेत्र के हजारों किसानों को फायदा मिलेगा और विकास को नई दिशा मिलेगी। तो 40 करोड़ की नहर परियोजना बात करूं, मैं आप देख रहे हैं जितने किसान खड़े हैं, इतने सालों से पता नहीं इस चीज का ये इंतजार कर रहे थे कि कब हमारे क्षेत्र में सुतिया पाट का पानी आने वाला है। तो मुझे खुशी है आज इन सबके खेत में फसल लहलाएगी। और सबसे बड़ी बात, जो हमारे ये क्षेत्र है बहुत ड्राई एरिया था, खेत बना हो, चाहे वीरेंद्र नगर की हम बात करें, दहीहांडी की बात करें, बहुत सारा ये सूखा एरिया था जिसमें फसलों को कहीं ना कहीं नुकसान होता था। पेयजल के लिए वहीं दुर्ग जिले के भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव एक बार फिर कथित एमएमएस कांड को लेकर सुर्खियों में है। भिलाई नगर पुलिस के नोटिस दिए जाने के बाद वे थाने पहुंचे, जहां उन्होंने पुलिस अधिकारियों से चर्चा की। यह मामला साल 2023 का है, जब एक कथित एमएमएस वायरल हुआ था और इसे लेकर राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर काफी विवाद हुआ था। उस समय विधायक ने इसे उनकी छवि खराब करने की साजिश बताया था और खुद एफआईआर दर्ज कराकर निष्पक्ष जांच की मांग की थी। हालांकि जांच से असंतुष्ट होते हुए अब उन्होंने फिर थाने पहुंचकर मामले की दोबारा जांच कराने की मांग की है। विधायक यादव ने कहा, सच्चाई सामने लाना जरूरी है। वहीं मीडिया से चर्चा में उन्होंने 5 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म पर गहरा दुख जताते हुए ऐसी घटनाओं को बेहद शर्मनाक बताया। दोषियों को उम्र भर जेल में रहना चाहिए। एक कथित वीडियो वायरल हुआ था जिसको लेकर लोगों के बीच में भ्रम फैलाने की प्रयास की गई थी। उस वीडियो को लेकर मैंने पहले एफआईआर करवाई थी। उसकी जांच अभी तक पूरी कंप्लीट नहीं हुई है। उसको लेकर मुझे एक नोटिस आया था। उस सिलसिले में मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ। नोटिस आया भी था तो बड़ा प्यारा नोटिस आया था। मैंने अभी टीआई साहब से बात की उस बारे में कि नोटिस में उन्होंने लिखा था कि 6 तारीख को सुबह 11 बजे आपको यहाँ पे पहुँचना है और नोटिस पहुँचा हमारे पास 6 तारीख को दोपहर में 1 बजे। तो एमएमएस कांड को लेकर एक बार फिर देवेंद्र यादव सुर्खियों में आ गए हैं। अब रुक कर लेते हैं आगर मालवा की ओर। प्रदेश सरकार के वरिष्ठ मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और जिले के प्रभारी मंत्री नागर सिंह चौहान जिले के दौरे पर पहुंचे। सुसनेर में आयोजित कार्यक्रम में दोनों नेताओं ने नवीन नगर परिषद भवन का उद्घाटन किया। इस दौरान मंत्री ने कई विकास कार्यों का लोकार्पण किया। इस कार्यक्रम में कांग्रेस विधायक भेरू सिंह चौहान और आगर विधायक मधु गहलोत समेत बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि और भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने अपने संबोधन में कहा कि उन्हें दुख होता है कि कुछ लोगों को भारत माता की जय और वंदे मातरम बोलने में आपत्ति होती है। उन्होंने महिला आरक्षण को लेकर कहा कि आने वाले समय में लोकसभा और विधानसभा में 33% महिला आरक्षण लागू होने जा रहा है। ऐसे में यह कहना मुश्किल है कि अगली बार कौन विधायक रहेगा और कौन नहीं। वहीं मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस जबलपुर में केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन करने जा रही है। संगठन द्वारा आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में युवा कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया है कि भारत अमेरिका ट्रेड डील किसानों, लघु उद्योगों और स्थानीय व्यापारियों के हितों के खिलाफ है, जिससे देश की आर्थिक स्थिति कमजोर हो सकती है। इसके साथ ही महंगाई, गैस और पेट्रोल डीजल के दामों में वृद्धि जैसे मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने का प्रयास करेंगी। आपको बता दें कि ये आंदोलन 13 अप्रैल को सुबह 11 बजे जबलपुर के सिविक सेंटर में आयोजित की जाएगी, जिसमें बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल होंगे। इसके बाद कलेक्टर ऑफिस का घेराव कर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा। सबसे बड़ा मुद्दा तो इस टाइम देश में ट्रेड डील का मुद्दा जो चल रहा है, जिसका हमारे किसानों को, छोटे व्यापारियों को और आम युवा, आम जनता को जो डाटा है, जिनकी प्राइवेसी जो लीक होगी, जो उनका डाटा बेचा जा रहा है, जो उनका डाटा जो
दिया जा रहा है, उसको लेके किसानों को इसका ये ट्रेड डील है, किसानों पे इसका सीधा असर जा रहा है। और सबसे बड़ी बात, हमने ट्रेड डील का विरोध किया, उस विरोध में हमारे साथियों को जेल में डाला गया, हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भी जेल में डाला गया। आगामी 13 तारीख को हमारी संस्कार धानी में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिप जी का आगमन हो रहा है और एक बहुत बड़ी लड़ाई संस्कार धानी से हम संतनाद करने जा रहे हैं, बड़ी लड़ाई का जो यूएस ट्रेड डील जो सरकार के द्वारा फाइनल की गई है। मैं समझता हूँ ये हमारे किसान भाइयों के साथ, युवा भाइयों के साथ एक बहुत बड़ा विश्वासघात है। उनकी पीठ में छुरा घोंपने का काम इस जन विरोधी सरकार ने, निष्ठुर सरकार ने किया है। वहीं बड़ी खबर आ रही है कोरबा से, जहां कटघोरा नगर पालिका में पेमेंट को लेकर बवाल। बिना पाइपलाइन बिछाए ही 41.21 लाख का भुगतान। शिकायत के बाद देर रात शुरू कराया गया काम। ठेकेदार अनिल अग्रवाल की शिकायत पर जांच टीम गठित। जांच में गड़बड़ी उजागर। काम शुरू होने से पहले ही 50% पेमेंट जारी हुआ। तो काम शुरू होने से पहले ही पेमेंट कर दिया गया। कटघोरा नगर पालिका में पेमेंट को लेकर बवाल मचा हुआ है। बिना पाइपलाइन बिछाए 41.21 लाख रुपए का पेमेंट कर दिया गया। ठेकेदार अनिल अग्रवाल की शिकायत पर जांच टीम गठित की गई है और जांच में गड़बड़ी उजागर हुई है। तो काम शुरू होने से पहले ही 50% पेमेंट जारी कर दिया गया। ठेकेदार अनिल अग्रवाल की शिकायत पर जांच टीम गठित की गई है और जांच में गड़बड़ी उजागर हुई है। बिना काम किए ही 50% पेमेंट जारी कर दिया गया। कटघोरा नगर पालिका में पेमेंट को लेकर ये बवाल हुआ है, जहां 41.21 लाख का भुगतान किया गया। शिकायत के बाद देर रात काम भी शुरू कराया गया और ठेकेदार अनिल अग्रवाल की शिकायत पर जांच टीम गठित की गई।